राम राम साथियों। सुंदरकांड श्रृंखला में चौथे दोहे की ओर बढ़ते हैं। मशक समान रूप कपिधारी लंकाई चलाई सुमिर नरहारी नाम लंकिनी है के निशीचरी सो कांचल सिमोहि निंदारी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो लंका के द्वार पर पूरे लंका का रक्षा के रूप में खड़ी रहती थी। वहाँ बोली, मेरा निरादर करके बिना पूछे उसे कहाँ चला जा रहा है। उसने हनुमान जी के छोटे रूप को भी देख लिया। इतनी शक्ति उसको ब्रह्मा जी ने वरदान में दी थी। आगे क्या होता है सुनिएगा। जानई नई मरुम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर ममत धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा जिसे वहाँ खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। लंकनी को हनुमान जी ने एक घुसा मारा। सोचिए महावीर बजरंगबली सरकार में कितनी शक्ति है। एक घुसे में लंकनी, जिसके इतनी बड़ी महिमा थी, लंका के द्वार पर रावण ने उसको रखा था, पर महावीर संकट मोचन बजरंगबली महाराज ने उसको एक घुसे में उसकी औकात याद दिला दी अपनी भाषा में। पुनि संभार उठी सो लंका जोरी पान कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलते विरंच कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी, डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वहाँ बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की कहानी बता दी थी। लंकिनी हनुमान जी से कह रही कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था उस समय मुझे जाते समय कह दिया था। विकल होश ते कपि के मारे तब जानस निश्चर संघारे ताते मोर अति पुण्य बहुता देखे वो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू राक्षस का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं रामचंद्र जी के दूत को नेत्र से देख पाई। ये लंकिनी हनुमान जी से कह रही है। हनुमान जी ने लंकिनी को एक गुस्सा दिया, वो रथ पे गिर पड़ी। उसके बाद होश संभाल कर उठी। तो हनुमान जी से क्या कह रही है लंकिनी, कि मेरे पुण्य इतने शक्तिशाली हैं कि मैंने रामचंद्र जी के दूत को अपनी आंखों से देखा। जो हनुमान जी ने उसे गुस्सा दिया, उसके समझ में आ गया कि अब लंका का विनाश का काल शुरू हो चुका है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग सियाराम तूल नताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग सियावर राम चंद्र शंकर हरिओम जय जय सियाराम जय जय हनुमान। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू एक पल्ली में रखा जाए। चौथे दोहे में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू एक पल्ले में रखा जाए तो भी सब मिलकर दूसरे पल्ले में रखे हुए, दूसरे तराजू के पल्ले में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। गोस्वामी जी कितनी बड़ी महिमा बता रहे हैं सत्संग की चर्चा की। आप ये सुनिएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, आपने आपस में बैठकर सत्संग रामचंद्र जी की कथा का स्मरण किया, चर्चा की। वहाँ पे हनुमान जी भी आएंगे सुनने के लिए। आपकी चर्चा आपका ज्ञानवर्धक करेगी। लव मात्र सत्संग आपने किया, ईश्वर का चिंतन, वो आपको स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है। स्वर्ग